मेरी उड़ान मेरे हौसलों की दुआ तुम हो, मेरी कामयाबी मेरे बुलंदियों की वजह तुम हो। आज एक ऐसे ही एक कामयाब इंसान से मिलाने वाले हैं जिनकी बुलंदियों के पीछे न जाने कितनों की दुआएं हैं। हम बात कर रहे हैं गुरमीत चौधरी की। आज हम जानेंगे कि आखिर उनका दिन किस तरह से बीतता है। चलिए हमारे साथ। हेलो गुरमीत। क्या बात है, आइए 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 आइए। एक्चुअली पहली बार मुझे लगता है कि मैं घर दिखा रहा हूँ और अब तक किसी ने कवर नहीं किया है। और ये मेरे दो लाल, इन दो लालों से मिलो। ये हमेशा दरवाजे में सबसे पहले आते हैं रिसीव करने के लिए, लेकिन आज पहली बार मैं आया हूँ आप लोगों को रिसीव करने के लिए। क्योंकि वजह तो तुम ही हो आज आने की, तो ये बताइए किस तरह से दिन आपका गुजरने वाला है आज का? वेल, आज थोड़ा हेक्टिक है बिकॉज हम लोग प्रमोशन के लिए निकल रहे हैं। फिल्म का प्रमोशन है, 16 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो कम टाइम बचा हुआ है और बहुत कुछ करना है। हम 2-3 कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे फुल ऑन मस्ती होने वाली है। वहाँ जब जाऊँगा तो आप जान सकते हैं कि मेरी मस्ती कितनी बढ़ जाती है और बड़ा मज़ा आता है प्रमोशन में। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक है बट मज़ेदार है। बट ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही है कि इतिहास में अब तक का टीवी के कि गुरमीत का घर कभी नहीं किसी ने देखा। तो हमारे फैंस जो हैं सास बहू साजिश के और आपके सभी देखने वाले कि मतलब गुरमीत का घर कैसा है। बिल्कुल, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सास बहू और साजिश मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब भी पहला कुछ करने जाता हूँ तो हमेशा आप लोगों को मैं बुलाता हूँ और मेरे लिए आप लोग बहुत लकी हैं। एंड आज घर आइए, आपके ज़रिए हम सारे फैंस जो मेरे फैंस हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले अपने ये दो दरबान के बारे में बताइए। ये दरबान तो नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। ये पहला लकी है, इसको हमने अडॉप्ट किया था और तब से ये बहुत लकी हो गया हमारे लिए। उसके अडॉप्ट करने के बाद ही मुझे वजह तुम हो मिली और तो मैं और लकी मानता हूँ इनको। थोड़े बूढ़े हो चुके हैं लेकिन जवानी इनकी गई नहीं है, बहुत भागा दौड़ी करते हैं। और ये डेक्स्टर है, बहुत ही नॉटी है। ये 20 दिन का जब था तब से हमारे पास आया, मेरे और देवीना के पास। सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो सब फैंस की वजह से हूँ। और ये चीज़ मेरी, ये जो वॉल है ये मेरे बहुत दिल के करीब है। यहाँ पे मेरे और देवीना के पिक्चर्स आप देख सकते हैं और सारे फैंस ने हमें गिफ्ट किया है। जब मैं रामायण करता था तो मेरा पहला अवार्ड ये था, जिसको अभी भी चमका के पॉलिश करके रखा हुआ है। और ये झलक दिखला जा जब मैं जीता था एंड देन उसके बाद जीतता चला गया सब कुछ टीवी में। एंड देवीना का भी है यहाँ पे। तो ये जो वॉल है हम दोनों के, मेरे और देवीना के बहुत दिल के करीब है। और जब भी हम यहाँ पे आते तो जो भी आता है सबसे पहले इसके बारे में पूछता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट इस वॉल को देख के एक मोटिवेशन मुझे मिलता है कि अभी और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और ऐसे ही ये एक दीवार क्या सारा घर भर जाए अवार्ड से। इवनिंग को या सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-5 बजे जब मैं उठता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं एक्चुअली मुंबई को देखता हूँ गौर से। एक्चुअली यहाँ से सब कुछ दिखता है और अपने आप को मैं बहुत लकी मानता हूँ। जब कुछ सालों पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं मुंबई को इतना ऊपर से देख नहीं पाता था। मैं उस भीड़ में एक लड़का था और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रहा हूँ। आइए, और ये दरवाज़ा है जहाँ पे अमित जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं जहाँ पे वो पुलिस वाले होते हैं और दरवाज़ा खुलता है। सो ये फील मुझे दिलाता है हमेशा। बट ये थाना नहीं है, ये हमारा घर है। आइए। हाँ, जेलर यहाँ पे जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो शोले के जेलर जो थे
उनसे भी खतरनाक है, वो है देबीना। बट उससे डर के मारे हम तीनों यहाँ पे रहते हैं, मैं, लकी और डेक्स्टर। बचते छुपते छुपाते यहाँ पे आते हैं। आइए। वेल ये सीट बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे बैठो तो इस रूम का एक फील देता है। ये मेरा रूम है। यहाँ पे आइए। ये है कुछ मेरे और देबीना के कुछ बुक्स जो हम पढ़ते हैं, और हमें बहुत शौक है, हम नए नए बुक्स पढ़ते हैं और उसको कलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं। कुछ डीवीडीज़ भी आप देखेंगे कुछ फिल्मों के जो यहाँ पे है हमारा। और ये घोड़ा मुझे याद दिलाता है कि घोड़े की इंडस्ट्री में घोड़े की तरह भागते रहो, टक 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 टक। तो ये है। एंड ये छोटा सा फ्रिज है यहाँ पे हमारा, ठंडा पानी, रेड बुल, बोल नहीं सकता रेड बुल लेकिन बोलूँगा मैं। राजा बाबू के बारे में सुना होगा, तो मैं थोड़ा राजा बाबू को बहुत फॉलो करता हूँ। और ये ये आप देख सकते हैं मेरे ग्लासेस हैं यहाँ पे। हर मूड के हिसाब से मैं पहनता हूँ। जब बहुत कुछ छुपाना होता है देबीना से तो बहुत बड़ा ग्लासेस ये पहन लेता हूँ मैं। तो कुछ आंखें नहीं दिखती है तो कहते हैं कि आप बच सकते हो, बट देबीना की नज़रों से कुछ भी नहीं छुपता है। ओके। और ये है, बहुत सारे कलेक्शंस हैं। कुछ फैंस के गिफ्ट दिए हुए भी हैं, कुछ मेरे भी कलेक्शंस हैं। एंड आइए अभी मैं आपको राजा बाबू पार्ट 2 दिखाता हूँ। और ये है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी घड़ियाँ हैं। ये फरारी का था, बहुत ही फेवरेट। जैसे मैंने बताया, इसको तब मैंने छोड़ा जब ये टूट गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जब चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है तो बहुत पहनता हूँ। बट इसको जल्दी से मैं ठीक कराने वाला हूँ और इसको पहनूंगा। बट ऐसे बहुत सारे मूड के हिसाब से होता है, बहुत कुछ ऐसा पहनना पड़ता है। तो ये थी राजा बाबू की कहानी, मेरी ज़बानी। हम लोग शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे कलेक्शन और अच्छे मिलते हैं। बट क्योंकि इंडस्ट्री में आ गया हूँ तो बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि एक बार अगर आपने कपड़े पहन लिए तो दोबारा नहीं पहन सकते। तो धरे के धरे रह जाते, यहीं पे रखे रह जाते। एक बार पहन लिया तो उसके बाद अगर दोबारा पहनने जाओ तो सारे फैंस बोलते इसने तो दोबारा पहना है, मीडिया बोलती इसने दोबारा पहना है। बट बॉस, उससे पहले तो हम जब छोटे थे, बच्चे थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हम 5-5 बार पहनते थे यार। सो गाइस, आपने अब तक मेरे घर को अच्छे से देख लिया है, मेरे 2 लाल को आपने देख लिया, हमारे एक एक कोने को, घर के एक एक कोने को आपने देख लिया, वो बैल्कनी आपने देख लिया जहाँ पे मैं अकेला खड़ा होके दिन की शुरुआत करता हूँ। बट एक चीज़ आपने नहीं देखी जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुझे बहुत सारा प्यार मिलेगा आप लोगों के जाने के बाद। तो गाइस आइए मैं आपको मिलाता हूँ मेरा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी, एंड वो हैं देबीना। वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। उसकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह वो है। और सब मिला के, कुल मिला के फिर से हम वापस पहुँच गए वजह तुम हो पे।
इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डायलॉग कि उसके बाद गुरमीत ने नया ओ डायलॉग यस, हाँ हाँ, एक्चुअली कल मैंने ये डायलॉग सुना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? हाँ। तो मैं अचानक देवीना के पास आया और देवीना को बोला मैंने, मेरे पास देवीना है, मेरे पास देवीना है और मेरे पास देवीना है। तो 5 वजह नहीं है, इस डायलॉग में आप समझ सकते हैं कि देवीना मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है एंड इनका सपोर्ट बहुत रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, हमेशा शायद मैंने करोड़ों बार बोला है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ देवीना को जाता है। ये स्नैपचैट था उस टाइम के लिए, जो लोग देख रहे हैं कि दिस इज द टाइम दैट वी वर गिविंग दिस इंटरव्यू। ट्रूली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते नहीं हैं कि बाल फंस जाता है बटन में या दुपट्टा फंस जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ थोड़े बहुत ये उटपटांग कांड जब होता है तो गुरमीत मुझे बोलता है तुम मुझे और एम्बेरस कैसे करोगी, क्योंकि मैं जब भी हील पहनती हूँ और मेरे पाँव में मोच आ जाते हैं, आई एम वेरी क्लमजी दैट वेज। गुरमीत मुझे तब क्या बोलते हो तुम्हें को हील पहनना नहीं आता, तुम पहनती क्यों हो? ये थोड़ा देवीना बहुत फनी है ना, लेट मी टेल यू। जब वो हील पहनती हैं तो बड़ा मुझे संभालना पड़ता है। हमारी इतनी पोपट इतनी जगह पे हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। हम एक स्टेज में हम एंकरिंग कर रहे थे, यू नो, एंड बहुत अच्छी एंकरिंग हुई। अभी एग्जिट लेना था, एज़ यूजुअल देवी के साथ तो कुछ ना कुछ घटना तो होना ही है। जाते हुए अचानक मैंने कहा देवीना चल नहीं पा रही है बीच स्टेज पे। तो मैं आगे चला गया, देवीना क्या हुआ है ना, बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, अवार्ड चल रहा था। तो देवीना का जो हील है वो स्टेज में फंस गया था। तो कट्टू आप यकीन मानिए, मैं नीचे बैठ के और धीरे से गुरमीत तुम मुझे फिर एम्बैरेस कर रहे हो। मैंने कहा लेकिन लोगों को लगा वो अचानक गुरु मेरे पाँव के पास क्या कर रहा है। देवीना ने अचानक से मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने कट्टू निकाल दिया। तो ऐसे कांड होता है विच इज डेफिनेटली नॉट रोमांटिक दैट वेज, बट देन इट इज डेफिनेटली फनी। मुझे लगता है तुम्हारे जाने का समय हो गया। मेरा जाने का समय हो गया है और बहुत दिन बचे हुए हैं। ऐसे ही मुझे देवीना मोटिवेट करती है। लव यू देवीना, सी यू, बाय बाय। चौधरी का आशियाना तो आपने देख लिया, अब बारी आती है प्रमोशन पर चलने की। तो गुरमीत चलिए, समय को बचाते हुए हम निकल पड़ते हैं आपके साथ। वेल देखिए, सुबह आए थे, रात हो गई है और बहुत मज़ा आया प्रमोशन करने में। और आपने देखा पागलपन था और उतनी एनर्जी अभी भी बाकी है। अभी एक और 2 जगह जाएंगे, बट एनर्जी कम नहीं होगी।
आखिर मैं यही कहना चाहूँगा गाइस, आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है और थैंक्स कहना चाहूँगा सास बहू और साजिश को।